दुनिया में सबसे खतरनाक सजा की शक्ल सजाए मौत है, जिसके पूरी दुनिया में मुख्तलिफ तरीके पाए जाते हैं, मगर दोस्तों सबसे ज्यादा जाना पहचाना और मारूफ तरीका फांसी की सजा है। और बाबुल की तारीख में सबसे पहले फांसी की सजा का जिक्र मिलता है। तारीखदानों का कहना है कि वहीं से सजाए मौत की इब्तिदा हुई और मुख्तलिफ अदवार से होते हुए मुख्तलिफ तरीकों से गुजरते हुए हम तक पहुंची। अगरचे अब बहुत से ममालिक में सजाए मौत को मुअत्तल कर दिया गया और इसे उम्र कैद से तब्दील कर दिया गया है, लेकिन बहुत से ममालिक में आज भी ये सजा राइज है। और बड़े सगीर में खसूसन इंडिया और पाकिस्तान में सबसे मारूफ तरीका फांसी के जरिए है। दोस्तों फांसी के फंदे के जरिए सजा का एक बाकायदा कोड मौजूद और खास तरतीब के जरिए इस सारे प्रोसेस को मुकम्मल किया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में सजाए मौत का क्या तरीक़ाकार है, सजाए मौत के कैदी की जान कैसे निकाली जाती है और इस मकसद के लिए फंदा किस किस्म के मटेरियल से तैयार किया जाता है, और क्या रस्सा टूटने पर कैदी की जान बख्श दी जाती है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे जल्लाद सजाए मौत के कैदी को सजाए मौत देने से चंद लम्हे पहले कैदी के कान में क्या कहता है। डॉक्टर से भी पहले कैदी के जल्लाद को कैदी की मौत की खबर पहले हो जाती है। दिलों में खौफ भर देने वाले इन तमाम सवालात के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ लगे बेल आइकन भी दबा दें ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों जल्लाद का नाम सुनते ही हमारे सामने एक सफाक शख्स की शक्ल उभरती है, लेकिन सच यही है कि ये लोग सरकारी हुक्मनामे की तकमील करते हैं। उन्हें तो ये भी खबर नहीं होती कि वो जिसकी जिंदगी का खात्मा करने जा रहे हैं वो सजा का हकदार है भी या नहीं। उन्हें महज अपना फरीजा सारा अंजाम देना होता है। दोस्तों कवायद के मुताबिक पाकिस्तान में फांसी के वक्त कैदी के नज़दीक सिर्फ 4 लोग मौजूद होते हैं, जिसमें जल्लाद, एक एसपी, पुलिस के चंद एहलकार और एक डॉक्टर शामिल होता है। अमूमन एसपी के जिम्मे एक फरीजा होता है कि वो कैदी से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछे, और अमूमन सजाए मौत पाने वाले लोग अपने बच्चों तक प्यार पहुँचाने की माफी की दरख्वास्त की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। 1985 तक कैदी के लवाहिकीन को ये सारा अमल लाइव देखने की इजाज़त थी, मगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद खान जुनेजो ने ये ऑर्डर पास किया कि लवाहिकीन को ये मुकम्मल प्रोसेस दिखाने की बजाय उनके हवाले मायज मैयत की जाए। एक कौमी रोजनामे में इंकशाफ किया गया कि साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने वाले दज्जाल तारा मसीह का खानदान ही मुल्क भर में सारे कैदियों को लटकाता है, यानी सजाए मौत सर अंजाम देता है। उन तमाम जल्लादों की मुलाजमत ग्रेड 4 से शुरू होती है, उनकी ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह 18,000 रुपए माहाना होती है, मगर इन तमाम जल्लादों को एक फांसी के 2,500 रुपए एक्स्ट्रा पे किए जाते हैं। रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया जल्लादों की आईडी इंतहाई खुफिया रखी जाती है। आवाम को इल्म तक नहीं होता कि कैदी को सजाए मौत देने वाला दज्जाल कौन है, लेकिन उस कौमी जरीदे ने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर यह बताया जल्लाद का मेरिट यह है कि वो मुसलमान न हो। रिपोर्टर ने एक जल्लाद के इंटरव्यू का हवाला देते हुए बताया पाकिस्तान में आज तक सिर्फ मसीह लोग ही जल्लाद का काम करते आ रहे हैं। जल्लाद ने दावा किया कि फांसी देना एक टेक्निकल काम है और इसकी बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है। उसका ये कहना था कि हमें खानदानी सतह पर ये सबसे पहले सिखाया जाता है गिरा कहाँ पर लगानी है और रस्सा किस तरह का होना चाहिए। जल्लाद ने यह दावा किया कि हम हमेशा दाएं कान के नीचे जगह पर रस्सी की गिरा रखते हैं। ऐसी सूरत में कैदी की गर्दन का मनका टूट जाता है और उसकी जान जल्दी और आसानी से निकल जाती है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो उसकी गर्दन का मनका नहीं टूटता और उसका सिर्फ सांस रुकता है, चुनाचा वो दम घुटने से मरता है, ना कि गर्दन टूटने से। और इस सूरत में वो काफी देर तक फंदे पर झूलता रहता है और उसकी मौत काफी अजियतनाक होती है। बाज़ औक़ात अगर रस्सा सही तरीके से ना पहनाया जाए तो कैदी की गर्दन भी कट सकती है और खून रसना शुरू हो सकता है। जल्लाद ने बताया कि हमें सजाए मौत के कैदी को सजाए मौत देने के लिए महज 1 मिनट का वक्त होता है। इसी वक्त के दौरान हम कैदी के सर पर काले रंग का मास्क चढ़ा देते हैं। इस मास्क के चढ़ने के बाद उसे बाहरी दुनिया का धुंधला सा खाका नजर आता है और उसको सजाए मौत देते वक्त इर्द गिर्द इंतहाई गंभीर खामोशी होती है। खामोशी इस कदर ज्यादा होती है कि एसपी साहब
फांसी देने का इशारा भी हाथ से करते हैं। लीवर खींचने से पहले जल्लाद मुजरिम के पीछे खड़ा होता है और उसके कान के करीब मुंह ले जाकर कहता है कि मुझे ना ही तुम्हारी मौत की कोई ख्वाहिश है, ना ही तुम्हारी मौत से कोई सरोकार है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। ये सब कुछ कहने के बाद जल्लाद लीवर के करीब चला जाता है और जैसे ही एसपी साहब लीवर खींचने का इशारा करते हैं तो वो लीवर खींच लेता है। मुजरिम के पैरों के नीचे से तख्ता खिंच जाता है। मुजरिम की गर्दन फौरी तौर पर लकड़ी के फ्रेम में फंस जाती है और उसका जिस्म नीचे हवा में तकरीबन 5 फुट नीचे हवा में मुअल्लक रहता है। जल्लाद ने बताया कि सजाए मौत के कैदी को सजाए मौत पाने के बाद कुछ मुख्तसर मुद्दत के लिए लटकाए रखा जाता है और उसके बाद उसकी मैयत को नीचे उतारा जाता है। मेडिकल ऑफिसर उसकी मौत की तस्दीक करता है। जरूरी कागजात पर सिग्नेचर करने के बाद मैयत को वुरसा के हवाले कर दिया जाता है। जब किसी भी मुजरिम को सजाए मौत के टाइम का ऐलान हो जाता है तो सबसे पहले सजाए मौत के कैदी का वजन किया जाता है और उसके वजन के मुताबिक रस्सी तैयार की जाती है। रस्सी तैयार करने के बाद कैदी के वजन के बराबर एक बोरी में रेत भरकर पहले वो प्रोसेस मुकम्मल किया जाता है रस्सी की मजबूती को चेक किया जा सके। जल्लाद के मुताबिक रस्सी की लंबाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। अगर रस्सी की लंबाई ज्यादा हो तो ऐसी सूरत में कैदी की गर्दन तक रस्सी की लंबाई बहुत कम हो तो कैदी की मौत दम घुटने की वजह से भी हो सकती है। लिहाजा सजाए मौत को आसान बनाने के लिए रस्सी को खसूसी तौर पर पैमाइश करके तैयार किया जाता है और इसे गर्म पानी में उबाल कर इसकी लचक और घुमाव को बहुत कम किया जाता है। रस्सी की गिरोह को अच्छी तरह से साबुन से नरम किया जाता है, लटकने के साथ ही ये कस जाए। जल्लाद ने इंकशाफ किया कि एक दफा तो एक इंतहाई मोटे शख्स को जब फांसी दी गई तो रस्सी ही टूट गई। ताहम ऐसी सूरत में ये पुलिस के जिम्मे होता है कि वो मुजरिम को दोबारा तख्ते पर ले आए और दोबारा उसे फांसी देने का इंतजाम करे। ये बात बिल्कुल गलत है कि फांसी देते वक्त अगर रस्सी टूट जाए तो मुजरिम की जान बख्श दी जाती है। जल्लाद का कहना था कि फांसी के फंदे के साथ एक अलहदा से रस्सा भी लटकाया जाता है, जबकि जज ने फैसले में लिखा होता है कि जब तक जान न निकल जाए तब तक मुजरिम को लटकाया जाए। लिहाजा ये बात बिल्कुल गलत है कि फांसी के दौरान अगर रस्सी टूट जाए तो जान बख्श दी जाती है। दोस्तों, अगर रस्सा 12 मरतबा ही क्यों ना टूटे, मुजरिम की जान जरूर निकाली जाती है। वैसे दोस्तों, रस्सा टूटना तकरीबन नामुमकिन होता है। ये इतना मोटा और मजबूत रस्सा होता है, इस रस्से से 10 व्हीलर ट्रक भी खींचा जा सकता है। कवायद के मुताबिक फांसी पाने के बाद मुजरिम को एक मुख्तसर मुद्दत के लिए फांसी के फंदे के ऊपर लटकाया रखा जाता है ताकि मौत को यकीनी बना दिया जाए। लेकिन जल्लाद का कहना यह था कि उसे डॉक्टर से भी पहले पता चल जाता है कि मुजरिम की मौत हो चुकी है। उसने बताया कि आमतौर पर हाथ और पाँव काले हो जाते हैं, हमें मालूम हो जाता है कि इसकी जान निकल चुकी है। फांसी सुबह सादिक को फटने से पहले दी जाती है। फांसी पाने के बाद मुजरिम रस्से पर झूलता रहता है और उसके बाद जब रस्सा साकिन होता है डॉक्टर करीब आता है और मुजरिम के टखने पर जोर लगाता है कि आया उसकी जान निकल चुकी है या नहीं, और उसके बाद मुजरिम को नीचे उतारा जाता है। डॉक्टर मुजरिम की मैयत का तफसीली मुआयना करता है, नब्ज़ की जाती है और उसके बाद डॉक्टर उसकी मौत की तस्दीक कर देता है। और इस प्रोसेस का आखिरी स्टेप ये होता है कि मैयत को वुरसा के हवाले कर दिया जाता है।